नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। राशन कार्डों को तैयार करने के लिए प्रदेश स्तर पर जारी कवायद के बीच ढुलमुल सरकारी रवैये पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। आखिर कहां और कैसे कैसे परेशानियां पैदा हो रही है राशन कार्ड बनाने में, आज की पेशकश में हम इसी पर चर्चा करेंगे। 30 साल हो रहे नहीं राशन कार्ड बनावा नहीं। हमसे 200 रुपया घुस मांग रहे थे। कुछ न कुछ कमी निकाल देते हैं, आप ये लेके आओ वो लेके आओ, हम कहाँ से लेके आओ। तो जिस तरह से बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं, उसी के साथ ही इन्हें बनाए जाने की प्रक्रिया अब सवालों से घिरने लगी है। आखिर किस तरह की अनियमितताएं सामने आ रही है राशन कार्डों को लेकर, पेश है एक रिपोर्ट। राशन कार्ड के लिए पूरे प्रदेश में मशक्कत चल रही है। एक ऐसे दस्तावेज के लिए मशक्कत जिससे हर नागरिक राशन खरीदता है। सरकार गरीबी रेखा के नीचे, गरीबी रेखा के ऊपर और अंत्योदय परिवारों के लिए एक दस्तावेज देती है, लेकिन जब इसे बनवाने में अनियमितताएं लगातार सामने आ रही हों तो प्रशासन कितना पारदर्शी है, इस बात का आकलन किया जा सकता है। राशन कार्ड को पहचान का साधन भी माना जाता है। बात सीधी सी है कि अगर नागरिकों के राशन कार्ड में भी अनियमितताएं हैं तो फिर इस देश में पारदर्शिता है कहाँ, ये एक गंभीर सवाल है। आज पूरे प्रदेश में जैसे हालात राशन कार्ड बनवाने में सामने आ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि इस तरह के सवाल तो खड़े होंगे ही। लगातार शिकायतें भी हो रही हैं, लेकिन फिर भी कोई सार्थक स्थिति सामने नहीं आ रही है। न केवल राजधानी बल्कि दूसरे जिलों में भी यही आलम है। जयपुर सहित अलवर, सीकर, श्रीगंगानगर, नागौर में ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं जहां लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन जनता को ना तो सही जानकारी दे पा रहा है और ना ही शिकायतों का निपटारा कर पा रहा है। परिवार में बढ़ने वाले नए लोगों के नाम कैसे जुड़ेंगे, इसे लेकर भी सरकार कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पा रही है। 15 जुलाई आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख थी, लेकिन बाद में जनता की मांग पर इसे बढ़ा दिया गया। अब 31 जुलाई राशन कार्ड बनवाने की आखिरी तारीख है, लेकिन राशन कार्ड बने नहीं हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होने लगा है कि नागरिकों के राशन कार्ड बनेंगे कैसे। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। दरअसल सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरुस्त बनाने के लिए राशन कार्ड बनाए जाते हैं। इसकी एक प्रक्रिया है जो जरूरतमंदों को खाने पीने से जुड़ी सहूलियत मुहैया कराती है, लेकिन जमीन पर इस प्रक्रिया को सफल बनाने के जिम्मेदार लोग ही अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं, जिससे गरीबों का हक मारा जाता है। राशन कार्डों में आ रही अनियमितताएं देश में भुखमरी और गरीबी से जुड़ी हुई समस्याओं की ओर भी ध्यान खींच देती हैं। वास्तव में ये एक सोचनीय पहलू है कि देश में लाखों टन अनाज पहले से ही गोदामों में सड़ रहा है। इसके ऊपर देश में रिकॉर्ड उत्पादन होता है। देश में इतनी बम्पर पैदावार होती है कि भारतीय खाद्य निगम कहता है कि उनके पास भंडारण क्षमता नहीं है, और इसके बाद भी देश में भुखमरी फैल जाती है और लोग भूख से मर जाते हैं। एक और करोड़ों लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं मिलती है, दूसरी ओर अनाज सड़ता है। अनाज की बम्पर पैदावार के बाद भी मुद्रास्फीति लगातार बढ़ती जाती है और 7.5% से ऊपर पहुंच जाती है। सरकार से जब जवाब मांगा जाता है तो सरकार मूक दर्शक बन जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर बहुत से दावे किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी अनियमितताएं लगातार सामने आती हैं। राशन कार्ड भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का ही एक दस्तावेज है और इसको बनवाने में भी लगातार घपले हो रहे हैं, और ये सोचनीय है कि जब इसमें भी इतने घपले हो रहे हैं तो बाकी का क्या होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक सर्वे कहता है कि 81% ग्रामीण और 67% शहरी परिवारों के पास राशन कार्ड है, लेकिन वास्तविकता में अगर देखा जाए तो गरीब परिवारों की पहचान ठीक तरह से न होने के कारण एक बहुत बड़ी तादाद में गरीब इससे वंचित हैं। जिनके पास कार्ड है उनके पास भी अनाज पहुंच नहीं पाता है। राशन का ज्यादातर लाभ दुकानदार उठाते हैं। खामियों के कारण अनाज गलत हाथों में चला जाता है, पूरा राशन ग्राहक तक पहुंच ही नहीं पाता। वास्तव में ये एक सोचनीय पहलू है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड है उनको पूरा राशन नहीं मिल पाता है और बाकियों को राशन कार्ड बन नहीं पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो जाहिर है कमियां काफी हैं जिन्हें सुधारने के लिए अब वक्त नहीं बचा। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं न्यूज हेड प्रताप राव। प्रताप जी, 31 तारीख आ चुकी है, ऐसे में क्या माना जाए
कैसे सुधरेगी ये व्यवस्था, या फिर आगे तारीख बढ़ाकर सरकार वही रस्म और रिवाज निभाती आएगी? अश्विनी, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है भारत की, जी, दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। हमारे देश में सबसे ज्यादा भूख से पीड़ित लोगों की संख्या है, सबसे रिकॉर्ड अन्न उत्पादन भी होता है, फिर भी भूख से मरने वालों की और भूख से पीड़ित होने वालों की बड़ी तादाद है। लगभग अफ्रीका की जितनी आबादी उतने तो कुल मिलाकर अपने यहाँ भूख से पीड़ित हो जाते हैं। मेरा मानना है कि ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक भ्रष्टाचार प्रणाली भी है। इससे ज्यादा भ्रष्टाचार शायद और किसी सिस्टम में नहीं है। पिछले 65 सालों में इसमें जितना भ्रष्टाचार हुआ है उतना तो शायद जितने आजकल घोटाले उजागर हो रहे हैं उनमें नहीं हुआ। कुल मिलाकर हर शुरुआत से लेकर आखिर तक भ्रष्टाचार है। सबसे बड़ी बात यह है कि अचानक पता लगता है कि राशन कार्ड नए बनाए जा रहे हैं, 10-12 साल बाद नए बन रहे हैं, और अचानक बात उठती है, पूरी तरह से प्रचारित भी नहीं किया जाता और बता दिया जाता है अंतिम तारीख भी आ गई है। अभी जो सूचना है मेरे पास, उस सूचना के हिसाब से केवल मात्र 50% आवेदन पत्र ही सरकारी कार्यालयों तक पहुंच पाए हैं। आज 30 तारीख हो चुकी है, एक दिन बचा है, केवल कल का दिन बचा है, और इस 31 दिन में बाकी 50% आए, यानी कि एक बहुत बड़ा भाग जो इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वंचित होने वाला है। उसमें भी अश्विनी, सबसे बड़ी बात यह है कि एक आम आदमी का, जिसका स्तर है, जो शहर में रहता है, जिसकी एक पहुंच है, वो बहुत आसानी से राशन कार्ड बनवा लेता है, उससे कोई ज्यादा पूछताछ भी नहीं होती। लेकिन एक गरीब जो मजदूर गांव से उठकर शहर में आता है, तो शहर में आते ही जब वो राशन कार्ड का जब फॉर्म लेकर अधिकारी के पास जाता है तो उससे पूछा जाता है कि आप तहसीलदार से लिखवा के लाइए कि एनओसी लाइए कि आपने वहां अपना नाम कटवा दिया है। वो तहसीलदार से एनओसी लेके आता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है क्योंकि बिना लेन देन के वो मिलता नहीं है। जब वो लेन देन करके वो कुछ लेके आता है तो पता लगता है कि नहीं, आपको जेडीए से, नगर निगम से या हाउसिंग बोर्ड से, जिस इलाके में रहते हैं, उससे भी एक प्रमाण पत्र ये चाहिए कि आप वहां रहते हैं। अब वो वहां जाता है तो वहां, क्योंकि मजदूर है, मजदूर का कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसे कहा जाता है कि आप रिकॉर्ड लाइए, आप टेलीफोन का बिल लाइए, आप बिजली का बिल लाइए। वो कहां से लाए? किरायानामा लाइए। सबको पता है कि जयपुर जैसे शहर में या किसी भी शहर में कोई किसी को किरायानामा नहीं देता, बिना किरायानामे के ही लाखों लोग किराए पे रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसके साथ पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उसका कार्ड बनने के लिए, फिर लेन देन शुरू होता है। यानी कि एक राशन कार्ड बनवाने के लिए उसको कई दिनों की जिल्लत के बाद, काफी पैसा खर्च करने के बाद जब वो पहुंचता है, तब जाके राशन कार्ड की इस जिल्लत से बचने के लिए हजारों लाखों मजदूर और गरीब लोग तो छोड़ देते हैं। है कि 31 तारीख आ चुकी है, ऐसे में क्या करें लोग? 31 तारीख की नहीं बात, इस सिस्टम की भी है कि आखिर में उन गरीब लोगों से जिनके लिए ये प्रणाली है, एक अमीर आदमी तुरंत करवा देता है, उसके पास टेलीफोन का बिल भी है, उसके पास कार का लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन है, उसका खुद का लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, उसके पास पैन नंबर है, सब कुछ है, वो तमाम तरह के कागज दे देता है, उसका तुरंत राशन कार्ड बन जाता है, जिसको जरूरत नहीं है इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली की। कुल मिलाकर माना जाए कि राशन कार्ड जी का जंजाल बन चुके हैं। और जी का जंजाल नहीं, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। निश्चित तौर पे ये एक गरीबों के नाम पर गरीबों को लूटा जा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये बिल्कुल कहीं ना कहीं ऐसा नजर आने लगा है कि अब जो लोग, जिनको जरूरत है राशन कार्डों की, वही नहीं मिल पाते। राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया लगभग फ्लॉप शो में तब्दील हो चुकी है। आखिर क्या कमियां हैं जयपुर में, आइए सुनते हैं यहीं के लोगों की जुबानी। राशन कार्ड इन दिनों आम लोगों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। नए राशन कार्ड बनवाने के लिए उन्हें जिन परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, उसने उन्हें बेहाल किया हुआ है। प्रशासन ने हालांकि पार्षदों, विधायकों, सेक्टर वार्डन और सिविल डिफेंस वार्डनों के जरिए फॉर्म वितरण और एकत्रीकरण की व्यवस्था की है, लेकिन शहर के कई इलाकों में ये नई व्यवस्था एक फ्लॉप शो साबित हो रही है। साथ ही अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना भी उनके लिए एक चुनौती बना हुआ है। बोला मेरे पास इतने फॉर्म आए थे, इतने मैंने बांट दिए, अब किसी और से जाके लो, और नहीं मिला कलेक्टर जाके लेगा, तो फॉर्म लेना आए थे मुझे। पार्षद के पास जाते हैं तो वो इसके साथ कई डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, उसके साथ जैसे बिजली का बिल लेके आओ, पानी का बिल लेके आओ। अगर कोई किराएदार है तो उसके लिए तो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि किरायानामा बनाया जाता है तो 100-200 रुपये तो किरायानामा बनाने के लिए लेते हैं। रोड पर वहाँ हमसे 200 रुपया घुस मांग रहे थे। फिर मैं बोला कि साहब गवर्नमेंट जब आपको पैसे देती है तो फिर पैसे का घुस कैसा, सब यही दिक्कत है।
फार्म राशन फार्म जो आए ना इसमें भर के दिया, तो वो बोला कि इसमें तुम जो पुराना राशन है ना वो तुम लिखवा के कैंसिल करवा के एनओसी लेके आओ, बाद में हम उसको भरवाएंगे गैस। यहाँ जी पहले तो राशन कार्ड होते हुए एनओसी लो, यहाँ से एनओसी वकील से लेनी पड़ती है, वकील 150 रुपये वहाँ से ले लेता है। उसके बाद एनओसी लाने के बाद में यहाँ राशन कार्ड दिखाओ, राशन कार्ड दिखाने के बाद में ये फार्म उपलब्ध करवाते हैं 1 रुपये का, जबकि सेक्टर वार्डों का फार्म दिया हुआ बस्तियों के अंदर, लेकिन बस्ती में वहाँ उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, इसलिए बस्ती लोग बाग चक्कर काट रहे हैं। यहाँ पर है वो हमारे सेक्टर वार्डन और सिविल डिफेंस के माध्यम से होना है। यहाँ मैं ये और भी स्पष्ट कर दूं कि वेरिफिकेशन का जो काम है, मतलब कॉलम नंबर 5 में जो प्रमाणीकरण का काम है वो जनप्रतिनिधि कर सकते हैं, गजेटेड अधिकारी कर सकते हैं, सेक्टर वार्डन्स कर सकते हैं। जनप्रतिनिधि द्वारा वेरिफिकेशन किया हुआ है उसको कोई भी सेक्टर वार्डन लेने से मना नहीं कर सकता। अगर कोई मना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर स्टाम्प वेंडरों ने भी लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना शुरू कर दिया। फॉर्म के साथ लगाए जाने वाले किराएनामे या हल्फनामे के लिए लोगों से 2 से 3 गुना दाम वसूले जा रहे हैं और इस तरह लोगों की जेबें ढीली की जा रही हैं। उधर जिला रसद अधिकारी इस बात को खुद मानते हैं कि इस बार फॉर्म में कुछ परेशानियां हैं, जिसके चलते लोग फॉर्म भरने में खामियां बरत रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों को नए राशन कार्ड बनवाने में दिक्कतें नहीं हो, इसके लिए कई तरह की सहूलियतें उन्हें दी गई हैं। एचबीसी न्यूज के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। तो देख सकते हैं आप राजधानी जयपुर में क्या हालात हैं। क्या प्रताप जी क्या कहेंगे, दिया तले अंधेरा? बात दिया तले अंधेरा नहीं, इसे सार्वजनिक लूट प्रणाली कहना चाहिए। कुल मिलाकर केवल राजधानी की बात नहीं है, तो पूरे देश भर में यही हाल है। हम देश में कहीं भी चले जाएं 10 साल बाद ये लूट का मौका मिल रहा है, तो जिसके मन में आए वो उतना लूट रहे हैं। कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े दावे ये की जाते हैं कि हमारे देश में गरीबों के नाम पे तमाम योजनाएं चलती हैं, लेकिन गरीबों के क्या हाल हैं वो साफ तौर पे नजर आ रहे हैं। आखिर में गरीब कहां से डॉक्यूमेंट लाएगा? सबसे बड़ी बात, और अश्विनी एक बड़ी बात है कि भारत में तमाम तरह के इतने सारे कार्ड हो गए हैं कि उन कार्डों को संभालते संभालते आदमी की जिंदगी बीत जाए। जी बिल्कुल। अब यूआईडी कार्ड आ गया, मतदाता का कार्ड आ गया, फिर राशन कार्ड आ गया, फिर लाइसेंस आ गया, फिर क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन आ गया, किरायानामा। इतने सारे डॉक्यूमेंट अगर इकट्ठे किए जाएं और करते करते आदमी उनको संभालने में लग जाए, तो वास्तव में क्यों नहीं होता कि एक ही डॉक्यूमेंट बन जाता उस डॉक्यूमेंट में। और देखा यह गया है कि हर डॉक्यूमेंट में लगभग समान एक जैसी ही सूचनाएं मांगी जा रही हैं। अभी जो राशन कार्ड का जो फॉर्म आया उसमें मांगा जा रहा है कि आपकी कितनी इनकम है, आप कितने कमाते हैं, आपके पास कार है या नहीं है, आपका पैन नंबर क्या है, आपके अकाउंट है तो उस अकाउंट में कितने पैसे हैं। आखिर में एक गरीब से ये पूछ के क्या उसका मजाक उड़ाया जा रहा है? ज्यादातर गरीब मजदूरों के तो अकाउंट ही नहीं होते, उनके बड़े मुश्किल से, क्योंकि उनके पास कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होता, उनके पास कोई स्थानीय होने का प्रमाण पत्र नहीं होता, तो बैंक वैसे ही अकाउंट नहीं खोलते। और उसमें कॉलम है कि आपका अकाउंट क्या है, अकाउंट में कितने पैसे हैं। साफ तौर पे जाहिर होता है कि ये जो राशन कार्ड बनाने के लिए जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में जब सोचा गया था, लक्ष्य तय किया गया था कि आम जरूरतमंद आदमी को दिया जाएगा इसकी सुविधा का लाभ। लेकिन हो क्या रहा है कि इसमें सभी को शामिल किया जा रहा है। आखिर में इनकम टैक्स पे का नाम उसमें शामिल करने की जरूरत क्या है? निश्चित तौर पे ये देखना चाहिए था कि जो कम आय वर्ग के लोग हैं उन्हीं को राशन कार्ड मिले, उन्हीं की राशन की व्यवस्था हो, उन्हीं की सार्वजनिक प्रणाली में, वितरण प्रणाली में उन्हीं को जोड़ा जाए। लेकिन इतना फैलाव कर दिया गया और उसमें सब ये देखा जा रहा है कि जो 50% अभी जो आवेदन आए हैं जयपुर में, उसमें ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो सक्षम हैं, और जो अक्षम है वो तो बेचारे अभी भी चक्कर काट रहे हैं दस्तावेज बनवाने में। कहीं ना कहीं परेशानियां हैं और इन परेशानियों पर काबू पाने में प्रशासन अभी कारगर साबित नहीं हो पाया। जिन लोगों को वास्तविक तौर पर राशन कार्ड की जरूरत है वो लोग अभी भी दरकार है उन्हें, लेकिन वो इधर उधर भटक रहे हैं। उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा कि आखिर कैसे राशन कार्ड बनाया जाएगा। नागौर, सीकर और अन्य जिलों में क्या हाल है, इस पर चर्चा करेंगे। पहले लेते हैं एक ब्रेक। 30 साल हो रहे जी, नहीं राशन कार्ड बनावा नहीं। हमसे 200 रुपया घुस मांग रहे थे। कुछ न कुछ कमी निकाल देते हैं, आप ये लेके आओ वो लेके आओ, हम कहाँ से लेके आओ।